जो मत्ती 24 का 14 में अब प्रभु यीशु मसीह ने बातें की, फिर आखिरी में क्या यीशु मसीह कहने लगे, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। ओके, तो अभी जो रोमियो 10 का 18 में लोग पढ़ रहे हैं, मान लिखा है कि तो मेरा कहना यह कि क्या उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि ये शुभ समाचार जगत के पूरे जगत में सुसमाचार किया गया, उन तक पहुंचा दिया गया। कई बार आप लोगों से मिलते, एक बार मैं अपने अंकल से बैठा था मैं, तो अंकल मुझे कहने लगे, बेटे तू तो आज आया इसमें, हम जब छोटे थे ना 40 साल पहले इधर वो इन पुस्तकों को बांट कर जाते थे और हमने तब पढ़ के छोड़ दी, ठीक है ना। तो पढ़ के छोड़ना एक अलग बात है, मैं पढ़ रहा हूं, उसमें बना हुआ फर्क ही है। तो आने वाले कल में कल गवाही होगी, क्या हमें तो बताया ना, तुम्हें भी बताया था, लोगों तक पहुंचा दिया गया। कुछ तो वैर से विरोध कर रहे हैं तो उनको सुसमाचार का पता है, कुछ प्रेम से आ रहे सुसमाचार का उनको भी पता है। ये राज्य का ये सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? राज्य का ये सुसमाचार। राज्य कौन सा? राज्य का जगत पे जाएगा। राज्य कौन सा? ये सुसमाचार कहां शुरू किया गया, कहां से हो रहा था? यरूशलेम से बात चल रही है। राज्य का ये सुसमाचार, यरूशलेम का ये सुसमाचार, यीशु मसीह जहां आया, ये सुसमाचार जग पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। अभी समझिएगा, भारत के दर्शन में एक जगह लिखा हुआ है कि भुवनेश नाभि पश्चिम यज्ञम, इसको समझेगा। भुवनेश कहा जाता है भुवनेश पृथ्वी को कहते हैं और नाभि कहते हैं सुंडी को। ओके, आप विश्व के मानचित्र को, दुनिया के मैप को, नक्शे को देखिएगा, आपको यरूशलेम सेंटर में मिलेगा। सेंटर में इतना सा देश है, सेंटर में है। ओके, यीशु मसीह ने कहां प्राणों को दिया? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां? इजराइल में। इजराइल कहां है? सेंटर में, मतलब पृथ्वी की नाभि पर। ओके, भारतीय दर्शन में लिखा हुआ है कि वो पशु यज्ञम, अयम यज्ञो भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर जानवर बन करके स्वयं का बलिदान करेगा। राज्य का ये सुसमाचार सारी पृथ्वी पर, सुसमाचार ये सारी जगत में पहुंचाया जाएगा। और रोमियो 14 का 11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टेकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हे प्रभु, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ये प्रभु हम क्या कर समझ रहा? राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। आप किसी गांव में जाते हैं, अरे वो ऊपर बात करते हैं, हम कई बार लोग डर के कारण छिपाते हैं, ये क्या कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे बात खुलती है। अच्छा, आप भी मसीह में, मैं भी गांव में, है ना, पिछड़े गांव में आप जाइएगा, पहाड़ों में जाइएगा, वहां भी सुसमाचार पहुंचा हुआ है। आप खाई में जहां गुजर लोग रहते हैं, उन तक भी सुसमाचार पहुंचा हुआ है। जो टापू में, समुद्र के बीच में लोग रहते हैं, वहां भी सुसमाचार पहुंचा हुआ है। मिशनरी लोग निकलते हैं, जान परमेश्वर के नाम करते, प्रभु मैं तेरा हूं। पौलुस कहता, अब मैं जीवित ना रहा, प्रभु तू परमेश्वर मुझ में जीवित है। मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना मसीह में। अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए लाभ होगा। मिशनरी, वहां पौलुस निकला, हमारे यहाँ साधु सुंदर जी निकले, और लोग निकल करके परमेश्वर के काम को करते चले गए। हर जगह राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। पर बात क्या चल रही थी? चेले पूछने लगे, प्रभु हमको बता, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? हालेलुया, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? फिर अब हम पहचान कैसे करेंगे? उसने हीरोइन ला रखी, वहां वो एक्टरों को लेकर के आ रहा। कुछ लोग झूठे आ गए, कुछ लोग कह रहे ये वाला बपतिस्मा गलत है, कुछ लोग कह रहे मसीह आ गया, कुछ लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ, पर विश्वास मत करना। बहुत सारे लोग आए, कहने लगे कि मैं मसीह हूँ, अपने बारे में बोलने लगे। लेकिन हर इंसान का आखिरी डेट बाइबल के अनुसार 70 साल, और अगर बहुत अच्छा खाना पीना तो 90 साल तक रहेगा, इसके आगे नहीं है। और अगर है भी तो फिर ऐसा ही है, एक दिन उसको मिट्टी में जाना, एक दिन उसको अपने आप को आग में सौंप देना है। ऐसे आए लोगों ने कहा मैं मसीह हूँ,
कुछ दिन तक चला, लोग उनके पीछे हो भी लिए, उनको मसीह मान भी लिया, लेकिन एक दिन वो खत्म हो गए। मसीह आया, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, इस बात को कहा, साबित किया। और देखो ये जिसे तुम जाते हुए देख लो, जैसे जाते देख लो वैसे आते हुए भी देखोगे। हालेलुया।